एक सरदार बैंक लूटने गया। वहां गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। फिर भी उसके हाथ कुछ न आया। क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को दे दिए और कहा, यार ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। एक अंग्रेज पंजाबी सीखने पाकिस्तान के एक गांव में आया। जब वापस गया तो उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या सीखा। अंग्रेज बोला, बत्ती चली गई, बत्ती आ गई, और बत्ती जान वाली है, और बत्ती आन वाली है। एक झगड़ालू बीवी अपने शौहर के साथ छत पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद बीवी ने आसमान पर सितारे देखते हुए अपने मियाँ से पूछा, ए जी, जरा ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज देखते हो मगर तोड़ नहीं सकते। मियाँ साहब झट से बोले, तुम्हारा मुंह। एक सरदार के दोस्त की बीवी मर गई। सरदार दोस्त के पास अफसोस करने के लिए गया और बोला, बड़ा दुख हुआ तेरी बीवी की मौत का सुनकर। वैसे हुआ क्या था उनको? दोस्त बोला, गोली लगी थी माथे पर। सरदार बोला, शुक्र है कहीं आंख में नहीं लगी, नहीं तो आंधी हो जाती। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर, ये तो मर चुका है। सरदार अचानक उठा और बोला, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार, तू बस लेट जा, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। टीवी कमर्शियल्स में माएँ बच्चों के गंदे कपड़े हंस के धोती हैं। बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे तो अम्मी पहले हमें धोती थी, फिर बाद में कपड़े। लड़का, कल मैं पूरे 30 मिनट तक तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांगे तड़वा बैठे हो? सरदार, मैं तो पाँव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। एक पंजाबी किसी होटल में गया और वॉशरूम में गया तो वहां पर फरनाइल की गोली पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनाइल की गोली उठाकर मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी बहन हुन ते मखाने भी पक्के आन लग पे ने। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो सारी रात सो ना सका। ये सोचता रहा कि एक बच्चे का बाप तो मैं हूँ, दूसरे का कौन है। एक शख्स ने एक जेब कतरे को ऐन उस वक्त पकड़ लिया जब वो जेब काटने के बाद फरार होने वाला था। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? जेब कतरा बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, इतना महंगा सूट पहन रखा है, जेब में 1 रुपया नहीं। डॉक्टर, आपके शोहर को आराम की सख्त ज़रूरत है, ये नींद की गोलियां रख लें। बीवी, ये गोलियां कब कब देनी है उनको? डॉक्टर, नहीं नहीं, ये आपके लिए हैं। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है, तू फिर भी फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है, फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। सरदार जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरदार जी, एक बीवी और 3 बच्चे। सरदार जी, मार्टेदा की रेट है? रेडी वाला, सरदार जी 100 रुपए दे 10। सरदार जी, यार कुछ दे कट कर। रेडी वाला, बादशाहो 80 रुपए दे 8 ले जाओ। सरदार जी, ए हुई ना गल, चल लिफाफे विच 8 माल्टे पा दे। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या ये दरवाजा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। बच्चे नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं और तू मजे से लेटा सिगरेट के कश लगा रहा है। नशे ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, वे क्या फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत का फर्क। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की ज़रूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी ज़रा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोते दे पुत्र, उस तो अगे तू की फरिश्ते वेखने ने। एक
سردار نے غلطی سے کسی لڑکی کے موبائل پر 100 روپے کا بیلنس بھیج دیا، پھر اسے کال کی کہ میرا 100 روپے واپس کرو۔ لڑکی: مگر میرے پاس تو صرف 80 روپے کا بیلنس آیا ہے۔ سردار: اچھا ٹھہرو، میں 20 روپے کا اور بیلنس بھیجتا ہوں، پھر 100 روپے ہو جائیں گے۔ کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب لوگوں کو اخلاقیات پر وعظ دے رہے تھے۔ وعظ کے دوران انہوں نے لپسٹک لگانے والی عورتوں کی شدید مذمت کی اور ان کے خلاف کافی گفتگو فرمائی۔ شخص نے کھڑے ہو کر کہا: مولوی صاحب، لیکن آپ کی اپنی بیوی بھی تو لپسٹک لگاتی ہے۔ مولوی صاحب بولے: اودی تے گل نہ کرو، اونوں سجدی بھی تے بڑی ہے۔ پٹھان ایئر ہوسٹس سے: تمہارا شکل ہمارا بیوی سے ملتا ہے۔ ایئر ہوسٹس: بکواس بند کرو۔ پٹھان: ماشاءاللہ، زبان بھی ملتا ہے۔ ایک پٹھان اپنی جیب میں پتھر ڈال کر جا رہا تھا۔ کسی نے کہا: خان صاحب، آپ نے جیب میں پتھر کیوں ڈالے ہیں؟ تو پٹھان بولا: میرے ابا جی کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہوتی ہے۔